वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना होगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और फाइल। ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब हो गया सीकिंग या फिर फॉन्ड ऑफ, या फिर उसको लविंग भी कह सकते हैं। तो सिंपली हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग या फिर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। और इसको हम लोग ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब हो गया ई प्लस। ठीक है। ई प्लस का मतलब हो गया स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ गए। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये बेंजीन रिंग या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत ही इजीली अटैक करते हैं। कारण आप बताओ क्यों अटैक करते करेंगे। तो अटैक करने के पीछे कारण यह है कि इलेक्ट्रोफाइल्स रिक्वायर और इलेक्ट्रोफाइल्स नीड इलेक्ट्रॉन्स and there are lots of pi electrons in benzene ring. That is why the attack is very easy. तो यहाँ से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो है हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो हम लोगों को काफ़ी आसानी से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन रिंग आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है। द फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। ठीक है। द सेकंड वन इज सल्फोनेशन, राइट। थर्ड वन इज हैलोजिनेशन, ओके। एंड द फाइनल वन इज द Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction is of 2 types. First one is alkylation and the second one is acylation. पॉइंट क्लियर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोगों का जो सिलेबस है उसको देखते हुए हम लोगों को स्टडी करना है ये चारों रिएक्शंस का मेकनिज़्म, दैट इज द मेकनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और लास्ट में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इन चारों का हम लोगों को क्या देखना होगा, इसका मेकनिज़्म देखना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेकनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है। तो नाइट्रेशन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं ये शायद आपको याद होगा। जैसे ये हम लोगों का है बेंजीन। ठीक है। और इस बेंजीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। इस रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वार्म। ठीक है। हल्का सा वार्म करेंगे। तो वार्म करने पर क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पर आ जाएगा क्या, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं नाइट्रो बेंजीन। ये हम लोगों का क्या था, बेंजीन।
तो यहाँ पर जो है हम लोग नाइट्रेशन को क्या कह रहे हैं? नाइट्रेशन मीन्स व्हाट? नाइट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोगों का इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा ना, नाइट्रो ग्रुप जो है वो हम लोगों को हाइड्रोजन जहाँ पर पहले से था उसको वो सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं कि इसका रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे हुआ। मैकेनिज्म का मतलब हो गया रिएक्शन का रूट या रिएक्शन का पाथ। ठीक है, जैसे ये हम लोगों का रिएक्टेंट था बेंजीन, और ये हम लोगों का क्या है ना, ये हम लोगों का प्रोडक्ट है नाइट्रोबेंजीन। तो इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक हम लोग किस रास्ते से पहुँचे हैं? ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स? ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग मैकेनिज्म को स्टार्ट करें, आप ये बात समझ लो कि कोई भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ क्या ना, इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। पहला ये स्टेप हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। दूसरा स्टेप में होता है अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, पहला तो जनरेशन हो गया, दूसरा हो गया उसका अटैक, और थर्ड जो है वो है हम लोगों का रीगेनिंग ऑफ द एरोमेटिसिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है मामला? तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेनरेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। ज़रा इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर में जो रिएक्टिंग जो मिक्सचर है जिसको हम लोग कह रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। दैट इज़ ये जो H2SO4 है और HNO3 है, ठीक, these two will combine और react with each other। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि आप H2SO4 और HNO3 में से किसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हो? राइट, डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? तो और ये भी हम लोग जानते हैं कि H2SO4 being an strong acid, it will give 1 H+ ion to this HNO3। तो यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं क्या कि H2SO4 H+ आयन देगा तो बनाएगा क्या ना, HSO4 माइनस बना। ठीक, और साथ ही साथ क्या बनेगा, यहाँ से आप देख लो H+ यहाँ पर अटैक हो गया तो ये बन गया H2NO3 और इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस। क्लियर है? तो ये बन गया H2NO3 प्लस और ये हो गया HSO4 माइनस। तो अब जो हम लोगों का यहाँ पर H2NO3 का प्रोडक्शन हुआ है, ज़रा इसको आप चेक करो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा चेक करो ज़रा, H2NO3 था हम लोगों को और इस पर था प्लस चार्ज, इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? HOHNO2। ठीक, और इस ऑक्सीजन पर हम लोग दिखा रहे हैं कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास में लोन पेयर था, 2 लोन पेयर था शुरू में, लेकिन अब जो है एक लोन पेयर तो अटैक कर गया H के साथ में। तो ये कंपाउंड हम लोगों को बना है, यही है H2NO3 जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन जो है बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन नॉट सस्टेन दिस H+ चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त कर पाना जो है ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्यों पॉजिटिव चार्ज को रखेगा? तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है उसको वो खुद ले लेगा। तो इससे बना क्या, ज़रा इसको आप चेक कर लो।
यहाँ से बन गया HOH, ठीक है। एक पेयर पहले से था लोन पेयर का और एक और यहाँ से आ गया, तो बन क्या गया, यहाँ से बन गया HOH एक पेयर पहले से, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था ये भी इसी पर आ गया, तो ये बन गया। और NO2 ये जो बना है NO2, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इस पर चला गया ऑक्सीजन पर, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज होगा, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज। तो यही है हम लोगों का क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप जो हम लोगों ने कहा कि जेनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो हम लोगों का हो चुका। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोगों का होगा अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इन द एरोमेटिक और द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अब हम लोगों का करना क्या है कि अब हम लोग अटैक करेंगे, तो अटैक करवाइए। यहाँ पर हम लोगों का है बेंजीन रिंग, इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, और हम लोगों ने क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, NO2 पर प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रोफाइल है। दिस रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर कर ये चाहिए इसको। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग में, दिस विल अटैक। तो यहाँ से अटैक होने पर क्या बना आप चेक कर सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ से NO2 आ गया, तो यहाँ से जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस पर चला गया, पाई बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास जो है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दिस विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में फैला देंगे। ये हम लोगों का एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अब जो है इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को थ्रू आउट द मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज कर देंगे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड रेजोनेंस, ये तो आप जानते होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों को बना है पॉजिटिव चार्ज, उसको थ्रू आउट द मॉलिक्यूल डीलोकलाइज कर देते हैं। तो इसके अंदर में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं उसको आप चेक कर लो। तो यहाँ से जो है इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नलीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मैंने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ये हम लोगों का एज इट इज़ रहा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों का जो है टारगेट रहा कि ये जो हम लोगों को बना है पॉजिटिव चार्ज, इसको फिर हम लोग और फर्दर डीलोकलाइज करते हैं। तो यहाँ से डीलोकलाइजेशन से क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों को जो है नया स्ट्रक्चर जो बना वो कुछ इस तरह का हुआ। ये ऐसे रहा, ये यहाँ पर रहा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ से फिर हो गया हाइड्रोजन और NO2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ये हाइड्रोजन को यहाँ पर से यहाँ ला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या बन गया, ये -H+, ठीक है, -H+ हो गया, और साथ ही साथ जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बन गया। यही हम लोगों का थर्ड स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड या रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। तो यहाँ से इतना हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को दिखा देते हैं, और यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ है वो H+ जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो H यहाँ पर हम लोगों को बना था क्या आप चेक कर सकते हो, HSO4- बना था, तो ये HSO4- के साथ में ये कंबाइन कर जाएगा, दिस विल फॉर्म H2SO4, ठीक है, दिस विल फॉर्म H2SO4। यहाँ से हम लोगों ने दिखाया कि H+ और HSO4- these two will combine to form H2SO4। इसका क्या सेंस निकला कि H2SO4 हैज़ अ कैटालाइटिक एक्शन। क्यों, क्योंकि H2SO4 को हम लोगों ने डाला रिएक्शन मिक्सचर में और वापस फिर हम लोगों को मिल गया, दैट मीन्स H2SO4 हैज़ अ कैटालाइटिक एक्शन। तो ये जो हम लोगों का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन।